हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इरेडा स्टॉक के बारे में और आज के दिन भी स्टॉक ने जो है डाउन ट्रेंड दिखाया है और स्टॉक ने हमारे लो को ब्रेक किया है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। स्टॉक लगातार अप ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा था और स्टॉक जो है हमारा इस लो को बनाने के बाद स्टॉक ने यहाँ जाकर के हाई बनाया और ये स्टॉक का जो हाई बना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल बनता हुआ नज़र आएगा। तो इस हाई से लेकर के इस हाई के बीच में आपका एक लेवल बनता हुआ नज़र आएगा। दूसरी बात, स्टॉक ने जो हाई बनाया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जाकर के स्टॉक ने हाई बनाया था और स्टॉक जो है हमारा इसी हाई के आसपास जाकर के रुक गया जब स्टॉक गिरावट दिखाया और ऊपर की तरफ गया। तो अब मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि स्टॉक में ये जो लो है और ये जो हाई बना अभी का, जो लगभग हमारा बना हुआ है 154 का लो और 185 का हाई, और ये लेवल के बारे में बात कही थी कि अगर स्टॉक को इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हमें ये लेवल देखने को मिलेगा। पर स्टॉक क्या कर रहा है? हर दिन रेड कैंडल बना रहा है। कल डोजी बनाई थी तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को मिल रहे थे। पर आज के दिन देखिएगा कि स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक ने बिल्कुल लो के पास क्लोजिंग दी और स्टॉक जो है यहीं पर रुक गया। और अब हम यहाँ पर ये इंडिकेशन देख रहे हैं कि स्टॉक अपने पुराने लो के पास ना आ जाए। कहीं स्टॉक अगर हमारे इस लेवल को तोड़ेगा 154 को, तो स्टॉक में गिरावट कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर हमारे लिए ये बात है कि स्टॉक अगर इस सपोर्ट को ले लेता है और कल के दिन यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम के साथ में डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिलती है तो ये स्टॉक यहाँ से फिर से ऊपर जाने की उम्मीद जगा देगा। पर अगर ये स्टॉक हमारे लो इस लो के नीचे क्लोजिंग दे देता है और वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है और डिलीवरी का परसेंटेज भी कम आता है, साथ ही मार्केट भी डायरेक्शन नेगेटिव में चल रही है, तो ये स्टॉक इस लेवल को तोड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस हाई को ब्रेकआउट करने होता तो यहीं से स्टॉक ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देता एक दो दिन के बाद ही। तो स्टॉक ने क्या किया कि स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक ही नहीं किया और स्टॉक इसके पहले ही नीचे से प्रेशर से भग के नीचे आ गया। तो अब आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? मेरे हिसाब से इस स्टॉक में आपको इस लेवल का एटलीस्ट वेट करना चाहिए और ये लेवल अगर टूटा तो फिर स्टॉक यहीं जाकर के रुकेगा जो आपको दिखाई दे रहा है 124-25 रुपए के आसपास। साथ ही बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। और यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो उसकी बात अलग हो जाती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में अभी फिलहाल पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाई दे रहा है मंथली चार्ट में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही इस वीडियो में बाय सेल के मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये केवल एजुकेशन के लिए बनाया गया है। टारगेट और सपोर्ट लेवल मैंने ऑलरेडी बता दिया और अब स्टॉक फिर से अगर वो यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाएगा तो इसी कैंडल के हाई लो का आप टारगेट रखिएगा। 170 रुपए का लो है तो पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 185 से 87 के बीच का, ये दो टारगेट रहेंगे। स्टॉक को सपोर्ट लेवल आप इस कैंडल के लो का रखिएगा, क्योंकि अगर ये गिरा तो स्टॉक में गिरावट आएगी। साथ ही चलते हैं, मिलेंगे नई वीडियो में।